हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन आंसर ज्योग्राफी के एक चैप्टर के, और चैप्टर का नाम है ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शंस द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। तो चलो करते हैं आज के वीडियो की शुरुआत। पहला क्वेश्चन है, नेम द कॉन्टिनेंट इन विच द अमेजन बेसिन इज लोकेटेड। उस कॉन्टिनेंट का नाम हमें बताना है जहां पे अमेजन बेसिन जो है वो स्थित है। तो इसका जवाब है साउथ अमेरिका। What are the crops grown by the people of the Amazon Basin? अमेजन बेसिन में जो लोग रहते हैं वो किस तरह की फसलों को उगाते हैं? Crops grown by the people of Amazon Basin are tapioca, pineapple, sweet potatoes, cassavas जिसे मैनोइक भी कहते हैं, मेज, कॉफी, कोकोआ। ये सारी जो क्रॉप्स हैं ये अमेजन बेसिन के लोग उगाते हैं। नेम द बर्ड्स दैट यू आर लाइकली टू फाइंड इन द रेन फॉरेस्ट ऑफ द अमेजन। उन बर्ड्स का नाम हमें बताना है जो अमेजन के रेन फॉरेस्ट में मिलते हैं। बर्ड्स दैट आर लाइकली टू फाइंड इन द रेन फॉरेस्ट ऑफ द अमेजन्स आर बर्ड्स दैट आर लाइकली टू फाइंड इन द रेन फॉरेस्ट ऑफ द अमेजन। अमेजन के रेन फॉरेस्ट में जो पक्षी मिलते हैं उनमें से मुख्य हैं टोकून्स, हमिंग बर्ड्स और स्वर्ग में मिलने वाले सुंदर सुंदर जो पक्षी होते हैं उस तरह के पक्षी जिनकी जो पंख होते हैं वो बहुत ही शानदार ब्रिलियंटली कलर्ड होते हैं, और ओवर साइज्ड बिल जिनकी पीछे का पीठ का जो हिस्सा होता है वो भी शानदार बड़ा और कलरफुल होता है। व्हाट आर द मेजर सिटीज लोकेटेड ऑन द रिवर गंगा। गंगा नदी के किनारे मुख्य शहर जो बसे हुए हैं कौन कौन से हैं? मेजर सिटीज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा। गंगा नदी के किनारे मुख्य जो शहर बसे हुए हैं वो है देवप्रयाग, दूसरा ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी और पटना, ये शहर हैं। वेयर आर द वन हॉर्न्ड राइनोसोरस फाउंड। एक सींग वाले राइनोसोरस कहाँ मिलते हैं? आसाम के अंदर ये मिलते हैं। टिक द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर को टिक करना है। टोकुन्स आर ए टाइप ऑफ। टोकुन्स क्या है? बर्ड्स, एनिमल्स या क्रॉप्स? तो इसका सही जवाब है बर्ड्स। मैनियोक इज द स्टेपल फूड ऑफ। मैनियोक कहाँ का मुख्य भोजन है? गंगा बेसिन, अफ्रीका, अमेजन। इसका सही जवाब है अमेजन। कोलकाता इज लोकेटेड ऑन द रिवर। कोलकाता कौन सी नदी पे बसा हुआ है? हुगली नदी। देवदार एंड फिर्स आर ए टाइप ऑफ। देवदार और फिर हैं वो किस तरह के टाइप के ट्रीज हैं? कोनिफरस ट्रीज, डेसिडियस ट्रीज या श्रब्स? इसका सही जवाब है कोनिफरस ट्रीज। बंगाल टाइगर इज फाउंड इन माउंटेन्स, डेल्टा एरियाज या अमेजन? इसका सही जवाब है डेल्टा एरियाज। मैच द फॉलोइंग। कॉटन टेक्सटाइल, मलोका, पिराना, सिल्क वोम, काजीरंगा। एक एक करके इनके जवाब देखते हैं। पहला है कॉटन टेक्सटाइल। कॉटन टेक्सटाइल जो है वो कहाँ है? एफ, वाराणसी में पाई जाती है। मलोका, मलोका क्या है? मलोका क्या है? स्लांटिंग रूफ। यहाँ इसका मतलब ये है कि जो लोग झुकी हुई झोपड़ियों जैसा घर बना के रहते हैं उसे मलोका कहते हैं, जिनकी छत जो होती है वो झुकी हुई झोपड़ियों जैसी होती है। थर्ड है पिराना। इसका जवाब है पिराना क्या है? जी, एक तरह की मछली। अगला है सिल्क वॉर्म। इसका जवाब है सी, सेरीकल्चर। सिल्क वॉर्म की जो खेती होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर। अगला है काजीरंगा। इसका जवाब है असम। काजीरंगा ये जो जानवरों को बचाने का ये सेंचुरी ये है, ये कहाँ है? असम में। गिव रीजंस, हमें इनके कारण बताने हैं। द रेन फॉरेस्ट आर डिप्लीटिंग। रेन फॉरेस्ट जो है वो कम होते जा रहे हैं, इसके क्या कारण है? द रेन फॉरेस्ट आर डिप्लीटिंग बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। रेन फॉरेस्ट हैं वो कम होते जा रहे हैं, उनके कारण ये हैं। डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हैव बीन स्टार्टेड इन ए बिग वे रिजल्टिंग इन द कटिंग ऑफ रेन फॉरेस्ट फॉर वेरियस पर्पजेज। बहुत सारी विकास के जो काम हैं वो शुरू हो चुके हैं और बड़े पैमाने पे शुरू हो चुके हैं। इसी कारण से जो रेन फॉरेस्ट हैं उन्हें अलग अलग कारणों से काटा जा रहा है। इंडिजीनियस पॉपुलेशन हैज बीन पुश्ड आउट हु प्रैक्टिस्ड कंजर्वेशन एक्टिविटीज ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। बहुत सारे प्रकार की जनसंख्या जो है अलग अलग समूह के लोगों को यहाँ से बाहर निकाल दिया गया है, जो कि क्या किया करते थे? ऐसे काम किया करते थे जिससे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ दोनों को बचाया जा सके। इंडस्ट्रीज आर बीइंग सेट अप आफ्टर क्लियरिंग द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट को साफ करने के बाद में यहाँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगाई जा रही है। लंबरिंग हैज डेवलप्ड। लंबरिंग का मतलब होता है लकड़ी को काटने से जुड़े हुए काम, ये यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ चुका है।
टॉप सॉइल इज वॉश्ड अवे ड्यूरिंग रेन्स एंड लस ग्रीन फॉरेस्ट टर्न इनटू बैरन लैंड। बारिश के दौरान मिट्टी की जो ऊपर की जो परत है वो बह के चली जाती है और हरे भरे ये जो मैदान है, ये जो जंगल है, ये धीरे धीरे बंजर भूमि में बदलते जा रहे हैं। पैडी इज ग्रोन इन द गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। पैडी का मतलब चावल या धान, उसे गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन में उगाया जाता है। उसका क्या कारण है? डीप लोमी सोइल इज फाउंड इन दीज प्लेन्स ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सिल्ट बाय द रिवर्स फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर। हजारों सालों से यहाँ पे क्या होता है कि नदियों के द्वारा सिल्ट को यहाँ जमा कर दिया जाता है, जिसके कारण यहाँ की जो मिट्टी है डीप, गहरी और लोमी मतलब चिकनी बालू मिट्टी जो होती है उसे हम लोग लोमी सोइल कहते हैं, जो चावल की खेती के लिए अच्छी होती है। रिवर्स इन फ्लड स्प्रेड ए न्यू लेयर ऑफ एलुवियल एवरी ईयर। यहाँ पे नदी में जो बाढ़ आती है वो क्या करती है, हर साल एक नई परत एलुवियल सोइल की लेके आती है। हेंस इट डज नॉट रिक्वायर मैन्यूरिंग, इसलिए यहाँ पे मैन्यूरिंग यानी खाद की कोई आवश्यकता नहीं होती है। कैनाल्स फ्रॉम रिवर सप्लाई एम्पल वाटर फॉर इरिगेशन ऑफ पैडी फील्ड्स ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। सूखे के समय यहाँ आसपास में जो कैनाल्स बने हुए हैं वो क्या करते हैं, काफी मात्रा में पानी की सप्लाई करते हैं ताकि सिंचाई में कोई दिक्कत नहीं आती है। द लोअर पोर्शन ऑफ द प्लेन्स रिसीव एडिक्वेट रेनफॉल। इन प्लेन्स के जो निचले वाले जो हिस्से हैं वहां पे पर्याप्त मात्रा में बारिश होती है। चीप लेबर इज अवेलेबल फ्रॉम द डेंसली पॉपुलेटेड प्लेन्स। यहाँ पे जो प्लेन्स हैं वहां पे बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, इसलिए आसानी से कम पैसों में मजदूर जो यहाँ है वो मिल जाते हैं। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आर डेवलप्ड टू रेज द मूवमेंट ऑफ पैडी एंड राइस टू द नियर बाई मार्केट। यहाँ पे यातायात के जो साधन हैं उन्हें भी डेवलप किया गया है, उन्हें विकसित किया गया है ताकि चावल जो है उसे आसानी से आसपास के मार्केट्स में ले जाया जा सके। न्यू टेक्नोलॉजीज आर बीइंग अडॉप्टेड बाय द फार्मर्स बिकॉज दे कैन अफोर्ड इट ड्यू टू देयर साउंड फाइनेंशियल पोजीशन। और किसान जो है उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, इसलिए वो नई नई तकनीकी काम में ले रहे हैं और धीरे धीरे इस कारण से उनका विकास भी होता जा रहा है। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।